हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजे इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, डिग्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पीडी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पॉजिटिव डिग्री, सीडी कंपैरेटिव डिग्री और एसडी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव का जो नॉर्मल स्टेट होता है, कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव का जो ओरिजिनल स्टेट होता है वो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। वो पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। जैसे कोई भी एडजेक्टिव का जो ओरिजिनल स्टेट है, जैसे मैंने लिखा गुड, ठीक है, तो ये जो एडजेक्टिव है ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी का हम लोग कंपैरेटिव डिग्री भी बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री भी बनाते हैं। वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूं कि कैसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन 2 मुख्य नियम है। 2 मुख्य नियम, वो 2 मुख्य नियम क्या है कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, अगर उसको हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तो उस वर्ड के लास्ट में हम लोग ER जोड़ देते हैं। ठीक है, और या नहीं तो हम लोग मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। या तो ER जोड़ते हैं या मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। उसी तरह हम लोग आते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, तो हम लोग क्या करते हैं, EST या मोस्ट लगाकर हम लोग किसी भी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से ये 2 जनरल रूल होते हैं। और भी कुछ रूल हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन 2 मुख्य रूल यही है कि ER और EST या नहीं तो मोर या मोस्ट लगा के हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे स्मॉल का अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम लोग स्मॉल लिखेंगे, उसमें ER जोड़ देंगे तो स्मॉलर हो जाएगा, और स्मॉल में जो है EST जोड़ देंगे तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ से आप समझ गए कैसे हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल यह है, जैसे ब्यूटीफुल का अगर हम लोग कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल, जब मोर जोड़ के बनाएंगे, और मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में मोर लगाया जाता है और मोस्ट लगाया जाता है, और किसका जो है बिना मोर और मोस्ट लगाए ही कंपैरेटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, और दोनों एक साथ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे स्मॉल में अगर स्मॉल में हम लोग स्मॉलर ER लगा के स्मॉलर बना दिए और EST लगा के स्मॉलेस्ट कर दिए, तो हम लोग अब मोर स्मॉलर इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई एक ही तरीके से हम लोग कंपैरेटिव बनाएंगे। यह मोस्ट स्मॉलेस्ट, यह मोस्ट स्मॉलेस्ट, ये भी मेरा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई एक ही रूल को हम लोग अपनाएंगे। या तो ER EST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, या नहीं तो मोस्ट या EST जोड़कर बनाएंगे। या इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों को अप्लाई नहीं करना है। एग्जाम में इस तरह के एरर दिए जाते हैं कि दोनों को अप्लाई करके एरर दे दिए जाते हैं और आप लोगों को ढूंढना रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि किसी एक ही तरीके को आप लोगों को अपनाना है, लेकिन सभी एडजेक्टिव जो होते हैं उसके अलग अलग तरीके से हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, वो आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। अब हम लोग आते हैं कंडीशन 1। कंडीशन 1 कैसे हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को। जैसे मैंने लिखा है लार्ज का कंपैरेटिव क्या होगा, लार्जर, है ना। इसका सुपरलेटिव क्या होगा, लार्जेस्ट। ओके, तो मैंने आप लोगों को रूल ये बताया था कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़कर हम लोग
कंपैरेटिव और ईएसटी जोड़कर हम लोग सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ मैंने सिर्फ आर जोड़ा है और यहाँ मैंने सिर्फ एसटी जोड़ा है, ना ही मैंने यहाँ ईएसटी जोड़ा है और ना ही मैंने यहाँ ईआर जोड़ा, क्योंकि लार्ज जो है ई जो है लार्ज में ही है, मैंने वो नहीं जोड़ा, मैंने सिर्फ जोड़ा है आर, ठीक है। यहाँ भी मैंने सिर्फ जोड़ा है एसटी, ओके। तो इसका रूल ये है दोस्तों कि अगर कोई भी वर्ड के अंत में अगर ई आ जाए, ई वोवेल आ जाए, वोवेल तो आप लोगों को पता है ही, ए ई आई ओ यू ये सारे वोवेल्स हैं, है ना, ये सारे वोवेल्स हैं। तो अगर वर्ड के अंत में ई आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ओनली आर और ओनली एसटी जोड़ के हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, ओके। जैसे एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा वाइड, तो वाइड का जो है कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, वाइडर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, वाइडेस्ट। यहां भी मैंने क्या लिखा, यहां भी मैं क्या देख पा रहा हूं कि लास्ट में जो ई है तो ओनली आर जोड़कर मैंने कंपैरेटिव बनाया और ओनली एसटी जोड़कर मैंने सुपरलेटिव बनाया। तो कंडीशन 1 को आप लोग समझ गए कि अगर वर्ड के लास्ट में वोवेल ई रहे तो ओनली आर और एसटी जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है, ठीक है। अब कंडीशन 2 पे हम लोग चलते हैं। कंडीशन 2, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फैट, फैटर, फैटेस्ट। यहां दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि फैट का अंतिम वर्ड जो है वो टी है, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। और इसके पहले जो है ए क्या है, वोवेल है, ये क्या है, वोवेल है। तो दोस्तों इस तरह का जब कोई वर्ड रहेगा जिसका इस तरह का वर्ड जिसका लास्ट कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले जो है वोवेल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले जो अल्फाबेट होते हैं उसको 2 बार लिखकर उसमें ईआर जोड़कर और ईएसटी जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया फैट और 2 बार मैंने बोला था डबल टी ई आर, इस तरह से फैटर, और FATTEST, फैटेस्ट, ओके। लास्ट किसी भी वर्ड का अगर लास्ट जो है वो कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले वोवेल हो तो लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको 2 बार लिखकर, ठीक है, हम लोग सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। और रूल वही अप्लाई होगा ईआर और ईएसटी जोड़कर, ओके। ऐसे एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, थीन। थीन के लास्ट में भी दोस्तों एन जो वो कॉन्सोनेंट है और आई क्या है, वोवेल है। तो इसका कंपैरेटिव हम लोग कैसे बनेंगे, THI और एन को 2 बार लिखेंगे, थिनर, और THIN को 2 बार लिखेंगे, थिनेस्ट। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। जैसे मैंने लिखा है इजी, ठीक है, इजी का इजियर, इजीएस्ट। कंडीशन 3 ये है दोस्तों कि वर्ड के लास्ट में अगर वाई आए, क्या आए, वाई आए, और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे, वाई आए, वर्ड के लास्ट में वाई आए और वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे, तो वाई को हम लोग चेंज करके आई में बदल देते हैं। तो आई में मैंने बदल दिया EAS, वाई को मैंने आई में बदल दिया, आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद वही रूल ER और EST जोड़कर मैंने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना दिया, ठीक है। क्या है इसका रूल कि कोई भी वर्ड के अंत में अगर वाई आए और वाई के पहले जो है अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को आई में बदलकर उसमें वही जनरल जो रूल है ER और EST जोड़कर हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ये है कि वाई के पहले यहाँ कॉन्सोनेंट था, लेकिन अगर वाई के पहले वोवेल आ जाए तब हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। इस तरह के भी तो वर्ड होंगे।
इस तरह का जब दोस्तों कंडीशन आएगा कि y के पहले जो है वॉवेल आ जाएगा, तो हम लोग वही नॉर्मल रूल को फॉलो करके, नॉर्मल रूल वो क्या था, ER और EST जोड़कर हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है ग्रे, GREY, ग्रे, ग्रे मतलब क्या होता है, भूरा। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, Y है और Y के पहले जो क्या है, E क्या है, वॉवेल है। तो नॉर्मल रूल ही इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, GREY ग्रेयर और GREYEST ग्रेस्ट। समझ गए? Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तब Y को I में चेंज करेंगे, अगर वॉवेल है तो कोई चेंज नहीं होगा, ओनली ER और EST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं जिसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है रूल से डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। ठीक है, वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। वैसे एडजेक्टिव जो होते हैं उसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहला लिख रहा हूं गुड। गुड जो दोस्तों ऐसा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, जो बिना रूल के ही इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। इसको आप लोग को याद रखना होगा। इसमें वो ER EST और मोर मोस्ट ये कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है दोस्तों वर्स, WORSE वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट, WORST। ठीक है, अगला देखिए, मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। ओके, दूसरा नंबर में है वेल, WELL वेल। इसका भी दोस्तों कंपैरेटिव जो है वर्स ही होता है और सुपरलेटिव जो है वर्स्ट ही होता है। वेल का भी, गुड का तो सबको पता था, वेल का जिनको पता था वो भी बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता था वो जान लीजिए कि वेल का भी वर्स और वर्स्ट बनाते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट में दोस्तों बैड या इल या इविल, EVIL है ना। इसका भी दोस्तों हम लोग कंपैरेटिव जो है सेम बनाते हैं, वर्स और वर्स्ट। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? मैं फिर आप लोगों को फ्रेंड्स याद दिला रहा हूं कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव आप लोगों को नहीं बनाना है। जैसे बैड का वर्स हो गया, तब इसके साथ हम लोग मोर या मोस्ट जोड़कर नहीं बनाएंगे। मैं फिर आप लोगों को याद दिला देता हूं, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि मोर के बाद जो है वर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वर्स जो है ये कंपैरेटिव बन चुका है इसका, इसके साथ हम लोग मोर नहीं लगाएंगे। वर्स्ट इसका सुपरलेटिव बन चुका है, इसके साथ मोस्ट हम लोग नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं? इन सब एडजेक्टिव्स को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो रूल से काफी डिफरेंट हैं। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मच या मेनी, दोनों का जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक ही होता है। मच मेनी का जो है हो जाता है मोर और मोस्ट, है ना। मच का प्रयोग कहां करते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। याद है ना आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड। ओल्ड का जो है ओल्डर और ओल्डेस्ट। ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट। ठीक है, ओल्ड का एक और होता है इल्डर भी होता है, लेकिन सेंस चेंज हो जाएगा जब सेंटेंस में यूज करेंगे। तो ओल्डर के जगह इल्डर का और इल्डर के जगह ओल्डर का ऐसा प्रयोग नहीं होता। दोनों का प्रयोग अलग अलग जगहों पर होता है और मीनिंग भी अलग अलग हो जाता है, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है फार। फार का फार्दर और फार्देस्ट। अब यहां आप लोग बोलिएगा सर
आर के पहले तो वॉवेल है, तो वो रूल क्यों नहीं लगा? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो रूल से नहीं चलते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है, समझ रहे हैं? उसी तरह का एडजेक्टिव है ये फार, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, इसका फार्दर और इसका फारदेस्ट हो जाएगा। ओके, आप लोग वो वाला रूल नहीं लगा दीजिएगा जो कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है तो लास्ट कॉन्सोनेंट को 2 बार करके हम लोग ER जोड़कर बना देते हैं, इस तरह से नहीं बनाना है, ठीक है? कि FARR कर दिए और ER जोड़ के कंपैरेटिव बना दिए और FARREST करके हम लोग जो है सुपरलेटिव बना दिए, इस तरह का नहीं होगा, ठीक है? वो वाला रूल इसमें फार में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? चलिए अब लोग आगे चलते हैं। नियर, नियर का क्या हो जाएगा? नियरर और नियरेस्ट, है ना? इसमें भी आर के पहले क्या है? वॉवेल है, लेकिन वो रूल अप्लाई नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? नियरर और नियरेस्ट। कुछ एडजेक्टिव हैं ऐसे जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है? दोस्तों, आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? डिग्री पर आप लोग हमें ज़रूर बताएं। जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। ओके, आप बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए RJ इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म।